मैं डीसी साहब को गुजारिश करता हूं कि हमारा प्रोग्राम 2 बार पहले भी हुआ था, डिले हुआ। मैं सोचता हूं इसमें भी रब की बेहतरी है। देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन अब हमारी उम्मीदें आप पे बहुत ज्यादा हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं, आप आए हो हमारे लिए क्या लेके आए हो, आप जाओगे यहां से हमें क्या देके जाओगे, ये हमारी सारी आवाम की डिमांड है। जैसे कि हमारा ब्लॉक है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। हमारे ब्लॉक की 3 पंचायतें पुलिस स्टेशन पुलिस से लगती हैं, 7-8 पंचायतें पुलिस स्टेशन मंडी से लगती हैं, तो 7-8 पंचायतें हमारी सुरनकोट से लगती हैं। यह हमारी खुशकिस्मती समझो या बदकिस्मती। जब ये माशूक साहब ने जो अभी बताया कि आर्मी ने रात को आए साथ में पुलिस को लेके, उसके बाद जब इन्होंने मुझे फोन किया तो मुझे 2-3 घंटे लग गए हमारे मैडम बीडीसी को भी और डीडीसी मैडम को भी क्लियर करते हुए कि हमारा वो बंदा कहाँ है। पहले हमें पुलिस स्टेशन पुंछ में फोन करना पड़ा, फिर मंडी में करना पड़ा, फिर सुरनकोट में करना पड़ा, फिर एसएसपी साहब से बात हुई तो उसके बाद जाके हमें पता लगा कि कहीं सुरनकोट में है। अगर सर आप चाहते हो कि हालात को खराब करना हो तो फिर ऐसे लोग आपके साथ चलेंगे तो फिर हालात को खराब ही होना है। आपसे गुजारिश करते हैं कि पंचायत में अगर सरपंच को चुना हुआ है लोगों ने, वहां का नंबरदार है, चौकीदार है, एक टीम है, फिर ब्लॉक लेवल पर टीम है, कम से कम कंफर्म करना चाहिए। एक किसी के कहने पे किसी इज्जतदार इंसान को आप उठाएंगे तो उसके घर में रात को तो मातम छाएगी ना। बेगुनाह लोगों को उठाएंगे जो दिन में घोड़े पे अपनी रेत बजरी ढोता है और शाम को अपने बाल बच्चों को खिलाता है, तो उसके साथ ये ज्यादती होगी, तो हम ये समझते हैं फिर बड़ा मुश्किल है। ब्लॉक की बात हमने आपको बताया, ऐसे ही हमारी नैबत में भी बटा हुआ है। आज हमारे तहसीलदार साहब हवेली साहब को भी आना चाहिए, क्योंकि हमारा आधा ब्लॉक हवेली में है तो आधा ब्लॉक सुरनकोट में है। सुरनकोट वाले तहसीलदार साहब आगे ठीक है, लेकिन हमारे हवेली वाले तहसीलदार साहब नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी आवाम कह रही है, उनको आना चाहिए। हमारे एसीडी साहब हैं, उनको आज आना चाहिए। ज्यादा तो हमारी बातें हमने उनसे करनी थी, वो भी नहीं आए। हम सर आपसे गुजारिश करते हैं कि आज के बाद हमारा जो भी दरबार रखेंगे उसमें सारे ऑफिसर जनाब के साथ होने चाहिए, ताकि हमारे लोग दरबार का मकसद ही यही है कि लोग अपनी बातें आपको बताएंगे, आप यहाँ उसका हजाला करके हल करके यहाँ से जाएंगे। इससे पहले भी बाकी ब्लॉकों में आपने किए, हमारी तो आपसे यही उम्मीद है। आज ज्यादा से ज्यादा टाइम तो आप ही को देना, क्योंकि आपने जो लोगों ने सवाल रखे हैं उन सब का आप लोगों को हल करके यहाँ जाएंगे। हमारी तो यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो मसाइल है आप यहाँ हल करके जाएंगे। जहां तक बात है पीडब्ल्यूडी की, जो हमारी रोड प्लान में रखी हुई थी ब्लैक टॉप की, तकरीबन ऑलमोस्ट हमें लग रहा है वो हो गई हैं, 2 करोड़ रह गई हैं। वो भी हम डीसी साहब को बोलते हैं, एक्शन साहब को बोल के वो भी हमारे जो 2 रोडें बच के हैं ब्लैक टॉप के लिए, वो भी हमारी रोडें हो जानी चाहिए। बाकी जहां तक मसला रहा पीएमजे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड डीसी साहब, डीडीसी मेंबर रक्साना कौसर, एसडीएम मैम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मेरे यहाँ पे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और मेरे ब्लॉक रक्साना की भाषा और अवाम, सबको मेरा आदाब। डीसी साहब, एज पर गाइडलाइन के मुताबिक जैसे आपने बाकी ब्लॉक्स में ब्लॉक दरबार रखा है, ऐसे ही आज चलो एक मेरा दरबार बचा, आपने मेरे करती हूँ सर। और मेरे सरपंच साहिबान ने जो बातें कही हैं, चलो आपने एक्शन साहब से पूछ के यहाँ पे कुछ मसले हल कर दिए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जैसे जैसे एक्शन साहब ने बोला है कि कुछ काम इन्होंने बताया है कि हफ्ते बाद हो जाएंगे, तो हमारे ये काम हफ्ते बाद हो जाने चाहिए। तो जो काम बताया है इन्होंने कि 1 महीने के बाद हो जाएंगे, तो हमारे वो काम 1 महीने के बाद हो जाने चाहिए। हम दोनों एक ही घर से हैं, डीडीसी और बीडीसी, क्योंकि हम पे लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि हम पे लोगों ने एक नहीं बल्कि 2-2 बार यकीन करके हमें वोट दिया। इस पुंछ में मेरा ब्लॉक रक्साना जो है वो फर्स्ट नंबर पे आया। इस ब्लॉक की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसमें हमें कॉपरेशन चाहिए डिस्ट्रिक्ट। 4 मई 2020 को 4 मई 2020 को फ्लोड ब्रस्ट की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मैंने खुद यहाँ पे विजिट किया, मेरे साथ डीसी साहब भी आए, तो यहाँ मार्केट के अंदर पूरा पानी चला गया था। और इसके पीछे जो
जो पंचायत है उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो हमारे सरपंच साहिबा ने बता भी दिया है। डीसी साहब ने अपनी तरफ से कुछ फंड दिए, जिसमें से यहाँ पे तो प्रोटेक्शन वर्क कुछ न कुछ हो गया है, लेकिन मेरे जो नेड़ियां है और फावला है उसके 15 से 20 मकान जफर साहब ने भी आपको बता दिए हैं में आ रहे हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन वर्क किया जाए। डाउन स्ट्रीम कलाई ब्रिज लेफ्ट साइड किला में भी क्रेट और डैम के टेंडर लगवाए जाने चाहिए। वहाँ पे भी जब दरिया आता है तो लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वहाँ पे हल भी कर दिया, चलो मैं उम्मीद करती हूँ एक्शन आपने जो लिया है जल्दी इस पे काम करेंगे। और जो ट्राइबल का जो हमने पैसा रखा हुआ था पीएचई में, उसका अभी तक टेंडर क्यों नहीं लगा? जले हुए 5-3 बोलते हैं कि एक पेमेंट नहीं हुई है। सर मोटर है जो पीएचई की 2 महीने हो गए, उसको जम्मू में पड़ी हुई है सर। उसको भी खराब हुए 1 हफ्ता हो गया है, वो भी अभी तक नहीं पड़ी हुई है। ट्रांसफार्म है उसके लिए आए नहीं है, चलो एक्शन साहब ने बोल दिया है कि उसके लिए करेंगे, चलो ठीक है। बारे में जो होती है बात PMGSY की जो मेरी रोडें हैं उन पे थोड़ी तेजी से काम किया जाए। तो दाना में जो रोड का काम चल रहा है वो अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन लुसाना की जो रोड है उसमें बहुत धीरे से काम चल रहा है। वो जो रोड है PMGSY वाले की 25 दिन खुले हुए सर, अभी तक यहाँ पे डिपार्टमेंट वालों ने काम नहीं शुरू किया। उनकी क्या हालत है, खस्ता हालत है सर। यहाँ कहीं बाउंड्री वॉल की जरूरत है, जो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, वॉशरूम है वहाँ पे पानी ही नहीं है। इसलिए आप प्लीज पूरे ब्लॉक में विजिट करें, स्कूलों की हालत देखें। आप ये में आ रहे हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन वर्क किया जाए। डाउन स्ट्रीम कलाई ब्रिज लेफ्ट साइड किला में भी क्रेट और डैम के टेंडर लगवाए जाने चाहिए। वहाँ पे भी जब दरिया आता है तो लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वहाँ पे DRS 13 है, मैंने ACD साहब को कई बार बोला है 6 DRS मुझे और चाहिए, उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया अभी तक। अगर आते यहाँ तो मैं उनसे आज भी बात करती अच्छी तरीके से सर। अगर उनको मैंने बोला DRS आपके पास नहीं है तो कम से कम NYC दिए जाए। और मेरे ब्लॉक की मटेरियल पेमेंट जो है 97 लाख रुपया बनती है। बाकी जो ब्लॉक हैं उनके लिए 3 करोड़ 16 लाख जो है पैसा है, वो मेरे ब्लॉक में जो मेरा पैसा बचा है वो वहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुआ। तो मेरे ब्लॉक में जो मेरा पैसा बचा है मुझे मटेरियल पेमेंट के लिए दिया गया सर। DDO साहब ने पहले भी बता दिए हैं 15 दिसंबर तक सारी वो काम कंप्लीट हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ लोगों को 100 दिन का रोजगार मिले, हमें सप्लीमेंट्री प्लान अप्रूवल किया जाए। हमारे यहाँ के पहाड़ी एरिया है, लोगों को कोई रोजगार नहीं है। PHC का तो साहब ने बोल दिया सर, लेकिन आपने हल भी कर दिया, चलो मैं उम्मीद करती हूँ एक्शन आपने जो लिया है जल्दी इस पे काम करेंगे। और जो ट्राइबल का जो हमने पैसा रखा हुआ था PHC में, उसका अभी तक टेंडर क्यों नहीं लगा? जले हुए 5-3 बोलते हैं कि एक पेमेंट नहीं हुई है। सर मोटर है जो PHC की 2 महीने हो गए, उसको जम्मू में पड़ी हुई है सर। उसको भी खराब हुए 1 हफ्ता हो गया है, वो भी अभी तक नहीं पड़ी हुई है। ट्रांसफार्म है
उसके लिए आए नहीं है, चलो एक्शन साहब ने बोल दिया है कि उसके लिए करेंगे, चलो ठीक है। बारे में भी होगी है बात PMGSY की जो मेरी रोडें हैं उन पे थोड़ी तेजी से काम किया जाए। मदाना में जो रोड का काम चल रहा है वो अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन हसाना की जो रोड है उसमें बहुत धीरे से काम